वेलकम टू पीडीपी मेरे डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं अनुपात और समानुपात, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कम समय में आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। 72 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो उस काम को 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ से आपका यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप यहाँ से यहाँ है। तो इसको बनाने के लिए आप ध्यान दीजिए, ट्रिक है M1 गुना D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। M का मतलब आदमी हो गया, D का मतलब दिन हो गया, काम हो गया, ये भी लिख सकते हैं। तो 72 मजदूर है, M1 की जगह 72 को लिख लीजिए। यहाँ पर 72 को मैंने लिख लिया। D1 कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 दिनों में। यहाँ तक का काम खत्म हो गया, यानी फर्स्ट स्टेप जो था यहाँ का काम खत्म हो गया। तो उस काम को 32 दिनों में पूरा करने के लिए, यानी यहाँ क्या हो गया 32 दिनों, यानी D2 का मतलब क्या हो गया 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। तो M2 की आवश्यकता हमें है। M2 कितने हैं, ये मजदूर हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। यदि यहाँ आपके पास M2 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस दिया है, यहाँ पर इक्वेशन, इसको एज ए लाइक यहाँ पर लिख लेंगे। तो 72 गुना 24, ये ट्रिक आपको बता रहे हैं। 72 गुना 24 हो गया, यहाँ 32 आपका है, तो यहाँ पर आप 32 को लिख लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 16 दूनी 32 आपका हो गया, ये 36 दूनी 72 आपका हो गया, 36 दूनी 72 हो गया। अब यहाँ पर देखें इसको कटाएंगे कैसे, तो इसको कटा सकते हैं। 8 दूनी 16 करेंगे और इसको क्या करेंगे 18 दूनी 36 करेंगे, 18 दूनी 36 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 तिया 24, इसको कटा दीजिए। ये कितना हो गया, 18 3 को गुना करेंगे तो 18 तिया 54 होगा, यानी 32 दिनों में पूरा करने के लिए 54 मजदूर की दोस्तों आवश्यकता होगी। तो यही आपका आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। किसी कारखाना में मर्द तथा औरत श्रमिकों का अनुपात 7:2 है। यदि 20 औरत श्रमिक के शामिल हो जाने से अनुपात 7:4 हो जाता है, तो कुल औरतों की श्रमिक की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको देखिए। यदि आपके पास यहाँ अनुपात में है, तो इसको बट्टी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 7:2 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 7/2 लिखेंगे और ये संख्या हमको माना है x, ठीक है। अब यहाँ का आता है 20 औरत और आ गए इसमें से, तो यहाँ पर क्या करेंगे 20 औरत को जोड़ दीजिए। तो अनुपात क्या होता है 7:4, यानी 7/4 को आप लिखेंगे। अब यहाँ से जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 चौक 28x हो जाएगा, इक्वल टू 7 दूनी 14x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 7 दूनी 14 140 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x एक तरफ है, तो एक तरफ इसको करेंगे 28x माइनस 14x इक्वल टू 140 हो जाएगा। 28 में 14 को घटाएंगे तो कितना होगा 14x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे 140 लिखेंगे। अब यहाँ x इक्वल टू हमको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुना में है तो यहाँ से इसको भाग में कर देंगे। 140 बटे ये गुना में है तो यहाँ के भाग में आ जाएगा, यानी 14 से या 10 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करें, इसलिए औरत श्रमिक यानी इसी का निकालना है। तो औरत श्रमिकों की संख्या क्या होगी, तो 4 गुना यहाँ 10 है, तो लिख देंगे 10 चौक 40 दोस्तों, यानी 40 औरतों की संख्या होगी। यही आपसे पूछा गया था कि 20 औरतें और श्रमिक के शामिल हो जाने से अनुपात 7:4 हो जाता है। तो कुल औरतों की संख्या क्या है, तो 40 है दोस्तों। तो ये आपका आंसर आ गया। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। यदि किसी संख्या के 2/3 के 3/17 का आधा 17 है, तो संख्या का 20% क्या होगा। तो चलिए संख्या तो हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या इक्वल टू, संख्या तो हमें मालूम नहीं है तो हम x लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए चूँकि लिखिए यहाँ x का कह रहा है, x का कितना 2/3 कह रहा है, 2/3 मैंने लिखा, बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं। उसके बाद भी कह रहा है 3/17, यानी का में सभी जगह गुना होगा, 3/17 हो गया। उसके बाद कह रहा है 3/17 का आधा, यानी 1/2 इसका आधा होगा, इक्वल टू कितना हो गया 17 है, तो यहाँ पर हम 17 को लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए क्या कट रहा है आपका, यहाँ देखिए 2 कट गया, ये भी 2 कट गया, ये 3 कट गया, ये भी 3 कट गया। आखिर आपके पास बचा क्या दोस्तों, x और 1, तो 1x नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर x को लिखेंगे और यहाँ पर क्या बच गया नीचे 17 है, तो यहाँ पर आप 17 को लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ कितना बच गया 17 हो गया, यानी 17/1 इसको यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे
एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 17 गुना करेंगे तो 289 होगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए अभीष्ट उत्तर आपके पास पूछा जा रहा है, तो अभीष्ट उत्तर क्या निकलेंगे ये इसको देखेंगे। अभीष्ट उत्तर यानी अभी हम उत्तर निकला नहीं है, यहाँ 289 हो गया, यहाँ पर लिखिए 289 का, अब यहाँ कह रहा है 20%, जो संख्या निकला ना उसका 20% क्या है, तो 289 का 20% यही तो कह रहा है। चलिए 289 का मैंने गुना होता है 20/100 होगा दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, यदि इनको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ आप सॉल्यूशन करने के बाद ये आप करेंगे, ये कितना होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी आपके पास क्या आ गया, 289/5 हो गया दोस्तों। जब इसको भाग देंगे तो आपका कितना आ गया दोस्तों, 57.8 आ गया दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर किसी संख्या के 1/3 तथा 1/4 में 12 का अंतर हो तो वह संख्या क्या है, क्या 72 है, 140 है, या 104 है, या 148 है। प्यारे दोस्तों आप भी अपना सोल्यूशन करें और हम भी अपना सोल्यूशन करते हैं और मिलाते हैं आखिरी आंसर क्या होगा। चलिए हम लिखते हैं कि माना संख्या x, क्या मान लेंगे, माना संख्या x आपका है। अब यहाँ का रहा है 1/3, तो 1/3 को दोस्तों हम x/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तथा 1/4 में 12 का अंतर है यही कह रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर को लिखेंगे, तो x/4 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ अंतर कितना बता रहा है, 12 आपका है, तो कहता है वो संख्या क्या है, तो उस संख्या को हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसको कैसे हिस्से बनाएंगे इसको हम देखते हैं। यदि यहाँ पर इस तरह से आपका प्रोसेस रहे तो इसको हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर ध्यान रहे आपका x हो गया, अब 4 क्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, यानी x/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर दोस्तों आप निकालेंगे x इक्वल टू 12 से 12 गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 गुना 12 करेंगे तो 144 होगा दोस्तों। यानी ये संख्या आपका क्या था, 144। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर तो कहीं मिला ही नहीं है, तो क्या आगे कुछ प्रोसेस होगा उसको भी देखा जाए। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर होगा 144 आपके लिए सही आंसर होगा। जैसा कि देख रहे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 20 रुपये के नोट से 20 पैसे के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, 110, 90, 80, 105 या इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से सॉल्यूशन करें दोस्तों और हम भी आपके साथ हैं। चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन मैथ से रिलेटेड एक टॉपिक हम आपके साथ शेयर करते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हमें सपोर्ट करें कि मैं इसी तरह से लाते रहूं और नए नए वीडियो आपके लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और इसी तरह से आपके साथ हम बराबर लगे रहेंगे और आपकी सेवा में काम करते रहेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि 20 रुपये नोटों से 20 पैसे के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ करेंगे क्या, सिक्कों की संख्या क्या है, सिक्कों की अभीष्ट संख्या, यानी इसको हम निकाल रहे हैं ना, इसलिए लिखेंगे अभीष्ट संख्या। ओके चलिए यहाँ क्या कर रहा है, 1 रुपया में कितना 100 पैसा होता है, तो 20 रुपया में कितना होगा 200 पैसा होगा, इसी को तो लिखना है ना, 200 पैसा होगा, मैंने लिख दिया, यानी 20 रुपये को हमने पैसे में बदल दिया। और यहाँ पर क्या करें, 20 पैसे के कितने बनेंगे, यही तो कह रहा है ना। चलिए नो टेंशन, इसको कटा देंगे, 2 1 2 1000 हो जाएगा, यानी कितना 100 नोट बनाए जाएंगे क्या, या इससे अधिक बनाए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 5 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा, क्योंकि 110 नहीं बनेगा, 90 भी नहीं बनेगा, 80 भी नहीं बनेगा, 105 भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 5 दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। ये अधिकतर बैंकिंग क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं जो कि 5 ऑप्शन रहते हैं, और हम भी इसी तरह से 5 ऑप्शन के साथ हम आपके साथ नए नए वीडियो अब लेके आएंगे। आप तो हमें सपोर्ट जरूर करें। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ आपका 4, 5, 9, 18 और 34 है। ये खाली जगह में क्या भरा जाएगा ये आपको पूछा जा रहा है, तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर है 4 है लिखा, यहाँ पर 5 है ये भी लिखा, मैंने 9 है ये भी लिखा, यहाँ 18 है ये भी लिखा, और यहाँ 34 है ये भी आपको लिखा। अब हमें देखना है कि प्रोसेस क्या से किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसको यदि हम देखें तो 4 में यदि 1 जोड़ते हैं तो ये 5 होता है, यानी 4 में 1 जोड़े तो 5 हो गया। अब यहाँ क्या 5 में कितना जोड़ेंगे, जो 9 होगा। तो यदि यहाँ 1 है तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 होगा आपका, और यहाँ ध्यान दीजिए 3 होगा, यानी कोई ट्रिक का काम नहीं। जैसे 1 गया 2 हुआ तो यहाँ भी आप क्या करेंगे 3 को जोड़ दीजिए, और फिर यहाँ क्या आएगा 4 को जोड़ दीजिए, और फिर यहाँ आगे क्या जाएगा
इसको आप 5 को जोड़ देंगे तो ये संख्या आपका निकल के आ जाएगा। क्या ऐसा बनेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन बनाएंगे कैसे? आज की क्लास में अंतिम क्वेश्चन यही है आपको दोस्तों। देखते हैं अब क्या करेंगे। यहाँ पर यदि हम स्क्वायर दे देते हैं क्या हो जाएगा, तो 1 पर स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। अब ये 2 पर स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया। अब 9 पर यहाँ आते हैं और 3 पर स्क्वायर देते हैं तो 3 3 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया। और ये 4 चौक 16, 16 18 को जोड़ेंगे कितना होगा 34 होगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए 5 आपका है तो 5, यहाँ 4 है तो 4 पर भी स्क्वायर रहेगा, और ये 5 है तो 5 पर भी स्क्वायर करेंगे। ध्यान रहे इस चीज़ को समझिए, ट्रिक क्या है। आप यहाँ पर देखिए यदि सीरियल 1 है, यहाँ सीरियल 2 ही होगा, 3 ही होगा, 4 होगा और 5 ही होगा, और स्क्वायर हर एक जगह होगा दोस्तों। इस चीज़ को याद रखें यदि आप जोड़ पर आधारित जा रहे हैं तो चलिए इसको देखते हैं आखिर यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ देखते हैं 5 25 हो गया, 25 और 34 को जोड़ेंगे, 25 और 34 को जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों आपका 59 होगा, यानी खाली जगह में 59 भरा जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, और नेक्स्ट क्लास में इसी ट्रिक को हम लेकर आएंगे। 10 क्वेश्चन उसमें ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखें कि अंतिम संख्या में क्या लिखा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लेते हैं। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ आपका है 2 3 8 16 32 57 और 93 है। तो इसमें से आप बताएं कि ओड नंबर क्या है, गलत अंक कौन सा है जो इसमें से सीरीज में घुस गया है, ये आपको बताना है कि ओड नंबर क्या है। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।